हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 7.16 श्लोक पे चर्चा करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि चार प्रकार के जो लोग होते हैं, पुण्यात्माएं होती हैं जो भगवान की सेवा करती हैं, भगवान के शरणागत होती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं। वो है आर्थ यानी दुखी, जिज्ञासु जिनके मन में जिज्ञासा होती है, अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, और ज्ञानी जो ज्ञान चाहते हैं। तो तात्पर्य में श्री पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ये 7.15 का बिल्कुल विपरीत श्लोक है। तो 7.15 में हमने दुष्कृति यानी दुष्ट लोगों के बारे में पढ़ा था। तो उसके सर्वथा विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। इन्हें सुकृतिना कहा जाता है। मीन्स ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक और सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति, भगवान के प्रति न्यून अधिक भक्ति करते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। तो इन लोगों की भी चार श्रेणियां होती हैं। तो पहला है वे जो पीड़ित हैं यानी आर्थ, दुखी हैं जो। और दूसरा है अर्थार्थी जिन्हें धन की आवश्यकता है। तीसरा है जिज्ञासु, वे जो जिज्ञासा करते हैं। और फोर्थ है जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ज्ञानी है। तो ये सारे लोग जो हैं अलग अलग परिस्थितियों में भगवान की भक्ति करते रहते हैं, पर ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति में कुछ भक्ति करते हैं तो उसके बदले में कुछ महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं इनकी। लेकिन हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें कोई भी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो भक्ति रसायन सिंधु में शील रूप गोस्वामी बहुत सुंदर शुद्ध भक्ति की परिभाषा में बता रहे हैं 1.1.11 में। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यान अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति निरुत्तमा। तो मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो शुरू में ही बहुत कठिन लगता है कि हम निष्काम बन जाएं, या है ना, किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करें। पर धीरे धीरे जब हम भक्तों का संग करेंगे, प्रामाणिक गुरु के आश्रय ग्रहण करेंगे, तो ये कठिन कार्य भी बहुत आसान हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे स्वतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न हो जाते हैं और भगवान की भी तुष्टि पुष्टि करने चाहते हैं, और फिर भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित हो जाते हैं और हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो ये चार प्रकार के जो लोग होते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति में पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए भक्तों का संग अति आवश्यक है। तो जो दुष्कृति होते हैं, जो हमने पिछले श्लोक में देखा, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण होता है, अनियमित होता है और निरुद्देश्य होता है, और दूसरों को वो शोषण करना चाहते हैं। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इसीलिए इससे जब हम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो जो लोग सदैव सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, यानी कि कोई भी काम करें उसकी फल की स्वयं भोग करना चाहते हैं, फल की इच्छा रखते हैं, तो संकट जब उन पे पड़ता है तो वो भगवान के पास जाते हैं और फिर वो शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। तो विपत्ति में वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो वो भी सही है, गलत नहीं है। मतलब भगवान की भक्ति अल्टीमेटली उनको मिल जाती है। और जो जीवन से हताश हो गए, है ना, तो वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं कि कौन है भगवान, है ना, मेरे जीवन में क्यों इतना दुख है, क्यों हताश हूँ, मैं निराश हूँ। तो इस प्रकार कभी कभी शुष्क चिंतन जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, यानी बहुत सारा ज्ञान भी लेते हैं फिर भी उनको कुछ शांति नहीं मिलती, तो परम शांति की खोज
करते रहते हैं। तो क्योंकि परम सुख जो है वो भगवान की सेवा में ही है, तो वो ना करके वो इधर-उधर ढूँढते हैं। तो वो भी ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो वो भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। तो ये निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं। तो उनके ऊपर अगर भगवत कृपा होती है या शुद्ध भक्तों की कृपा से उन्हें साकार भगवान यानी परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का बोध हो जाता है। तो इस तरह वो भक्ति करते हैं। तो सब मिलाकर जब आर्त है या जिज्ञासु है, ज्ञानी है या धन की इच्छा रखने वाले कोई भौतिक इच्छाओं से जब मुक्त हो जाते हैं व्यक्ति, तो वे भली-भाँति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो तब जब ऐसी शुद्ध अवस्था को प्राप्त जब तक नहीं होती तब तक वो भगवान की दिव्य सेवा में लगे सकाम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। तो शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबको लांघना होता है, यानी कि इनके ऊपर होती है शुद्ध भक्ति। ऐसा काम कर्म तो आर्त जिज्ञासु या ज्ञानी से ऊपर होता है। तो जब हम भक्तों की संगति में प्रामाणिक गुरु से सीखते हैं धीरे धीरे, तो हमें समझ जाते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है और हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान उन 4 प्रकार के पुण्यात्माओं के विषय में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में सेवा करते हैं। तो पहला, जैसे हमने समझा कि आर्त वो लोग होते हैं जो माया की मार खा खा कर बहुत दुखी हो चुके हैं, जीवन में उनके दुख ही दुख है, तो अब अपने कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो उन्हें समझ अब आ चुका होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही के बिना उनके जीवन में एक ही वस्तु है जो स्थायी वह दुख, तो इसलिए वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, दुखों से उब जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा जिज्ञासु। तो जो लोग अत्यंत जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं कि परम सत्य कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, तो जिनके आदेश पर ऐसा कौन है वो ईश्वर या भगवान जिनके आदेश पर ही समस्त सृष्टियाँ चलायमान है, जैसे सूर्य है अनुशासित होकर उदय होता है, अस्त होता है, नदियाँ प्रवाहित होती हैं, है ना, प्रकृति कार्य करती है, जीवात्माएं जन्म लेती हैं, मरती हैं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है इस पूरे संसार में। तो ऐसे लोग अनुसंधान पूर्ण करके जब इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के आदि कारण है, तब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लोग जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं, और फिर उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें शुद्ध भक्तों के प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से मिलता है। तीसरा है अर्थार्थी, जो जब भगवान श्री कृष्ण को समस्त वरों के प्रदाता और समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला जानकर लोग उन श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान ही सारे वरों के प्रदाता हैं। एको भवनाम यो विदिताति कामान। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवाओं के माध्यम से जब अर्थार्थी लोगों के हृदय शुद्ध हो जाते हैं, तो वो सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं और शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो धन की इच्छा करने वाले लोग भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। लास्ट है ज्ञानी। तो ज्ञानी वे लोग हैं जो शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है, ईश्वर परम कृष्ण, और हम जीवात्मा रूपी उनके अंश हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करना है, और प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो सबसे सर्वोत्तम और सबसे सरल सेवा जो है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना है, कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हम अपना जीवन जो है धन्य धन्य कर पाएंगे। तो अब हमें देखना है कि हम किस स्तर पर है हमारा, और हमें शुद्ध भक्ति तक पहुँच के अपना जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण का सुप्त कृष्ण प्रेम हमें जागृत करना है। और वो इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम का अधिक से अधिक श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके बहुत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अब सब भक्तवृंद की जय।